Hello बच्चों, how are you? Welcome everyone in Namaste Physics. What we are discussing today? We are going to talk about the vectors. As I already said you in the previous lecture, lecture number 1, it is the soul of physics. What? Soul of physics. तो अब मुझे ज़्यादा इससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है. How much important the vectors are? The importance can be assessed by this sentence soul of physics. बहुत important chapter. Okay बच्चों, let's see. This is lecture number 2. In lecture 1 we have defined vector. We have discussed all the types of vectors. We have discussed many types of vectors. ठीक, तो वेक्टर को अगर अच्छे से समझना है तो पहला लेक्चर पहले देखिए, बाद में इस लेक्चर में आइएगा, मजा आएगा. पहला लेक्चर नहीं देखा है तो भी ये लेक्चर समझ में आ जाएगा. चलिए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा. व्हाट इज वेक्टर अलजेब्रा? वेक्टर अलजेब्रा एक्चुअली इज द अलजेब्रा डिजाइन्ड फॉर वेक्टर्स. वेक्टर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ रूल्स बनाए गए जो हमारे जनरल अलजेब्रा के रूल से हटके हैं, अलग हैं. वेक्टर्स का एडिशन इन्हीं रूल से होगा. तो वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन अकेला नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए एक अलजेब्रा बनाएंगे जिसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा. इट हैज स्पेसिफिक रूल्स. इसके रूल्स अलग हैं. तो फर्स्ट वी डिस्कस वेक्टर एडिशन. व्हाट? वेक्टर एडिशन means how the vectors are added. Okay, let's see. आप बोलो कि सर 5 रुपए और 20 रुपए, तो ये 25 रुपए ही होंगे. कैसे होंगे 25 रुपए? 5 रुपए ऑटो में खर्चा किए, 20 रुपए आपने कहीं और खर्चा किए, टोटल आपका 25 रुपए खर्च हुआ. ऐसे नहीं कि आपने 20 पहले खर्चा किए, बाद में ऑटो में बैठे तो भी 25 होगा. ठीक, या 25 का कुछ और काम किया तो भी 25 हो गया. कुल मिला के 5 और 25 आप चाहे सुबह करो या शाम करो, इस जेब से करो या इस जेब से करो, एक जगह करो दूसरी जगह करो, कहीं भी करो, टोटल एडिशन कितना आएगा? 25 आएगा. लेकिन थोड़ा इधर देखिएगा, एक बॉडी है, इसमें हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और इधर को 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉडी इधर को 15 न्यूटन के फोर्स से चलेगी. ऐसे ही होगा ना, 15 न्यूटन अकेले से खींचो या दो फोर्स एक साथ लगाओ तो दोनों का आंसर एक ही आएगा. उतनी स्पीड से चलेगी ये बॉडी इन दो फोर्सेस से जितनी स्पीड से अकेले एक फोर्स से चल रही है. गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसका मतलब है 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इक्वल्स टू 15 न्यूटन. तो आप बोल सकते हो कि सर ये तो यहाँ भी हो रहा है. अब लेकिन यहाँ देखो, अगर हम इसकी डायरेक्शन पलट दें, ऐसा करते हैं, तो अब क्या होगा? 10 में से 5 माइनस हो जाएगा और ये 5 न्यूटन के फोर्स से चलेगा. मतलब 10 और 5 का जो एडिशन है, आंसर है वो 5 आ रहा है. मतलब 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इक्वल्स टू 5 न्यूटन. तो ये नहीं पढ़ा था हमने आज तक कि ये कैसे आ गया. गलत नहीं है ये कैसे आया. ठीक, अब इसी के लिए अगर 5 इधर लगा दो, इधर लगा दो, तो फिर और इसका 5 मान लो इधर लगा दो, इधर को बीच में को चलता है. ठीक, कितने से चलता है, तो ये सब समझने के लिए इसके लिए अलग से रूल्स बनाए गए. ठीक, पहले हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन के कुछ रूल्स की, कि किन रूल से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है. पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्या बोले बच्चों? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ क्या कहता है भाई? ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? छोटी क्लासों में हमने क्या पढ़ा अभी तक? 10th क्लास तक हमने क्या पढ़ा कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. यही पढ़ा ना. आज लेकिन कुछ और पढ़ने वाले हैं. वेक्टर में क्या होगा? सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. ये पहले नहीं पढ़ा था ना कभी? देखो जरा, जैसे एक कोई वेक्टर ये है, वेक्टर ए बी है, और एक कोई वेक्टर बी सी है.
ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए से, इसको कर रहे हैं वेक्टर बी से। और अगर इस ट्राइंगल को हम पूरा करते हैं वो डायरेक्शन ए से सी की तरफ रखें, तो इन दोनों वेक्टर्स का सम अकेले साइड AC के इक्वल होगा। मतलब साइड AC विल बी रिप्रेजेंटिंग वेक्टर A प्लस वेक्टर C। मतलब बच्चों क्या हुआ कि AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। अभी तक नहीं पढ़ा था हमने, ऐसा पढ़ा था क्या? ट्राइंगल ABC में आप देख लीजिए, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड। ये कैसे? यही ट्राइंगल लॉ है। तो बिना समझाए समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया, आएगा। देखो जरा कैसे। इधर से आप चले कितना, 5 मीटर चले, इधर आप चले और अच्छे से बताएं, ऐसे बताएं, है ना? राइट ट्राइंगल में समझ में आता है जल्दी हमें। 4 मीटर चले, इधर पे 3 मीटर चले। हमने कहा टोटल कितना चले, तो अगर हम डिस्टेंस पूछेंगे तो आप बोलोगे 7 मीटर चले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे कि 5 मीटर ही चले। कितना चले हम? 5 मीटर चले। कैसे निकाला गया ये कैसे निकाला गया? ये डायगोनल की जो लेंथ है वही चीज क्या है, वो डायगोनल का जो वैल्यू आ रही है ये बता रहा है इन दोनों ने मिलके जो काम किया उतना अकेला इसने किया। मतलब एक कोई बच्चा इस रास्ते से जाए इधर और एक सीधा चला जाए, तो इफेक्टिवली क्या होगा, ये भी दो मिलकर वहीं पहुंचे और ये एक रास्ता अकेला वहीं पहुंचा। मतलब ये अकेला 5 इक्विवेलेंट है इन दोनों के। तो दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ लिसन द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट सुनिए। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by two consecutive sides by two sides of a triangle taken in an order of direction and magnitude, then the resultant of these vectors is represented by the third side taken in an opposite order of the direction. समझ में आया है? देखिए ये कह रहा हूं मैं कि कोई एक ट्राइंगल है, इसकी अगर दो साइड्स को कोई दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन वेक्टर का जो रिजल्टेंट है मतलब एडिशन है, जो आंसर आएगा वो ट्राइंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा। मतलब द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। इधर आप ऐसे जा रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, लेकिन इधर से ऐसे नहीं आना, आप डायरेक्शन पलट दो, डायरेक्शन अपोजिट कर दो। ठीक, तो ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो 3-4 एग्जांपल देखो जल्दी जल्दी, आप लोग बताइए हमें 3-4 एग्जांपल बताइए, है ना। ये ट्राइंगल है ABC, हमने कहा CA और ऐसा है, तो इसका कैसा बनेगा? ट्राइंगल लॉ लगा के बताइए इसमें। चलिए लगाइए सारे लोग। तो C से A पे गए, A से B पे गए, तो C से D पे गए, तो ऐसा आएगा क्या, वेक्टर CA प्लस वेक्टर AB इक्वल्स टू वेक्टर CD। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए प्लीज, समझ में आया ना? अच्छा, अगला एग्जांपल, अगर हम इसी ट्राइंगल में ये पूछें, ऐसा पूछे और ये नाम रखें, तो इसका कैसा बनेगा बताइए? इसमें कैसा लिखा जाएगा? A से चले C पे गए, C से D पे गए, तो वेक्टर AC और वेक्टर BC, इन दोनों का आंसर कितना आएगा? अकेला वेक्टर AB आएगा। तो वेक्टर AC प्लस वेक्टर CB इक्वल्स टू अकेला वेक्टर AB। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है, इट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। कोई दो वेक्टर अगर ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका आंसर कहां से आने वाला है? थर्ड साइड से आने वाला है। सॉरी, तो इसमें हम क्या देखेंगे? इन ट्राइंगल ABC वेक्टर AC कितना होगा? वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC के इक्वल होगा, मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर C के इक्वल होगा। क्लियर बात समझ में आई? और वेक्टर AC क्या कहलाएगा? जो AC अकेला है ये होगा वास्तव में वेक्टर AC का मॉड, मतलब
वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी का मॉड, यानी मैग्नीट्यूड, यानी ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये अगर 8 सेंटीमीटर है, तो 5 + 7 8 आएगा आंसर। मतलब जो मैग्नीट्यूड थर्ड साइड का होगा वो मैग्नीट्यूड इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है उसका होगा। तो वेक्टर एसी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो एडिशन आएगा, एडिशन जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा दैट वेक्टर विल बी एसी। ओके बच्चों, तो आई होप ट्रायंगल लॉ सबको समझ में आया, ट्रायंगल लॉ समझ में आया। अभी इसके हम रिजल्टेंट की बात करेंगे, रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे। अभी केवल आप ट्रायंगल लॉ समझ लीजिए, एक बार और देख लीजिए। चलिए आइए, हमने बोला पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, देखिए अब ये ऐसी साइड बना दी हमने। अब तीसरी साइड, तीसरा अगर हम इधर को लगा देते हैं एरो, तो ये क्या बनेगा, वेक्टर पी क्यू इधर प्लस वेक्टर क्यू आर इक्वल्स टू वेक्टर पी आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है ना समझ में? ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया। दो साइड से चल के जाओ, आप तीसरी साइड से अपोजिट में बता दो क्या। चलो इधर आओ, एक ब्लैक पेन इधर गए, दूसरा ब्लैक पेन इधर गए, तीसरा रेड पेन। ठीक है, तो आंसर हमें बताना है कैसे। इधर आंसर है, ये टेल है, ये हेड है, जी इधर से इधर, इधर से इधर, तो इसका आंसर ये आएगा रेड के इक्वल। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं हमें आंसर ऐसा चाहिए, आंसर इधर चाहिए, तो कैसा ट्रायंगल बनेगा बताइए। इधर से इधर आ जाओ और इधर से इधर आ जाओ, ठीक। तो वेक्टर ए भी हो गया, जैसे ये वेक्टर बी सी हो गया, तो जो वेक्टर ए सी हो गया, ठीक। कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट बताएगा, तीसरा वाला जो वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा होगा। क्लियर? तो ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया सबको? अरे आ गया कि नहीं आ गया? ट्रायंगल लॉ बनेगा लगा के? हाँ चलो, तो ये तो हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा लॉ भाई? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या बताएगा? पैरेललोग्राम लॉ क्या बताता है? ये कहता है कि अगर कोई, सुनना ध्यान से, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और अगर ये दोनों वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स बना रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स या एडजेसेंट साइड्स, मतलब दोनों साइड्स एक दूसरे से टच होनी चाहिए, अपोजिट साइड से नहीं लेना है, ठीक। अगर ये बना रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसी पैरेललोग्राम के डायगोनल के इक्वल होता है, जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। क्या बोले बच्चों? इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू consecutive sides or adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal of the same parallelogram passing through their point of intersection। ठीक, डायगोनल इसमें दो है, एक जे है, एक जे है, लेकिन क्या बोला, कौन सा वाला डायगोनल? जो डायगोनल इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाएगा। तो एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हुआ, ठीक। तो एक वेक्टर हो गया ए बी और एक वेक्टर हो गया ए डी, ठीक। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बताएगा? ये लॉ क्या बताएगा भाई कि जो वेक्टर ए बी है और वेक्टर ए डी है, ये दोनों उतने ही होंगे जितना अकेला डायगोनल होगा, उतने ही होंगे जितना अकेला डायगोनल होगा। वास्तव में ये क्या है? ट्रायंगल लॉ जैसा ही है, समझिए। वेक्टर ए डी को उठा के यहाँ रख लो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अपोजिट साइड्स इक्वल है ना, सेम डायरेक्शन ले लें
और पैरेलल है, तो पैरेलल सेम डायरेक्शन और इक्वल, तीनों चीजें होंगी तो ये वेक्टर इक्वल होगा, तो वेक्टर बी इधर आ गया, आया कि नहीं आया। अब ए बी सी ट्राइंगल देख लो, तो इसमें जे वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है ट्राइंगल लॉ जैसा ही है ये, कि इसमें जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है ये किस वेक्टर के इक्वल है, वेक्टर ए सी के इक्वल है। ठीक, तो वेक्टर ए सी इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ओके बच्चों, समझ में आया इतना, पैरेललोग्राम लॉ समझ में आया। चलो इसमें लगा के बताओ पैरेललोग्राम लॉ में, ये कोई पैरेललोग्राम है, इसमें लगा के बताइए, बताइए इसमें आंसर कहाँ आएगा। ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी, वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी सी, दो वेक्टर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, इनका रिलेटेड कहाँ आएगा, ये होगा इनका रिलेटेड। कैसे पता चला कि ये होगा, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटिंग और which are represented by the two adjacent sides of a parallelogram is given by the diagonal passing through their point of intersection। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कौन सा डायगोनल आ रहा है, बीडी आ रहा है कि डीडी आ रहा है, बीडी आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है। ठीक, तो दिस इज बच्चों व्हाट, बीडी। तो पैरेललोग्राम लॉ का एक और एग्जांपल देख लिया आपने, स्टेटमेंट भी सुन लिया, एग्जांपल भी सुन लिया, समझ में आया। एक और बना लेते हैं, आ जाओ जरा, ये कैसा बना, उल्टा सीधा बना लो ऐसा। चलो ये है वेक्टर पी क्यू आर एस, ये एक वेक्टर पी क्यू है, एक वेक्टर पी एस, इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, आंसर क्या आएगा, सब कुछ समझ में आ रहा है। एक डायगोनल जे है, एक डायगोनल जे है, तो कौन सा वाला डायगोनल, जे वाला डायगोनल। अब पी से आर की, आर से पी, तो ये पी से आर आएगा, क्यों, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, मतलब इसमें होगा वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर पी एस इक्वल्स टू वेक्टर पी आर। समझ में आया कि नहीं आया। दिस इज व्हाट, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ गए बच्चों, सारे लोग समझ गए, अरे समझ गए, थोड़ा भाई अच्छे से समझना पड़ेगा। पेन कॉपी रखे हो कि नहीं रखे हो, अरे उठाओ पेन कॉपी, लिखो अच्छे से, पढ़ो, है ना, घर पे आ गए सर पढ़ाने। पैरेललोग्राम लॉ हो गया। चलिए एक और लॉ होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है, बड़ा सिंपल है, देखिए एक वेक्टर क्या है, जे है, जे, इतने सारे वेक्टर्स है ना, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, if many vectors are represented by the consecutive sides of a polygon, then their resultant is represented by the closing side in the opposite direction। इस डायरेक्शन में आ रहे थे, तो इनका जो रिजल्टेंट है क्लोजिंग साइड, क्लोजिंग साइड मतलब लास्ट वाली साइड, ये अपोजिट डायरेक्शन ऐसे जाती, दिस इज द रिजल्टेंट। मींस क्या हुआ, if three or more vectors are represented by the consecutive sides of a parallelogram taken in an order of direction and magnitude, then their resultant is represented by the closing side taken in opposite order of direction। क्लियर, हाँ, अपोजिट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन में अगर लास्ट साइड को आप ले लेते हो तो ये सब मिलके जितने हो रहे हैं उतना अकेला जे। ठीक, तो इन दिस पॉलीगॉन, यहां पे हम लिख रहे हैं हेयर, क्या बोलेंगे हम, जो वेक्टर ए बी है, वेक्टर बी सी है, वेक्टर सी डी है, वेक्टर डी है और वेक्टर ई एफ है, ये सब जितने हैं उतना अकेला वेक्टर ए एफ है। क्लोजिंग साइड से क्या पता चलता है बच्चों, क्लोजिंग साइड से पता चलता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो दिस इज पॉलीगॉन लॉ। तो दीज आर द थ्री कॉमन लॉज व्हिच आर डिस्कस्ड इन वेक्टर अलजेब्रा फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। व्हाट दे आर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, तीनों समझ में आए। ट्रायंगल की दो साइड जितना करेंगे उतना अकेला थर्ड साइड करेगी।
ट्राइंगल लॉ हो गया। दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के अगर साइड्स को कॉन्जिक्यूटिव साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनका आंसर डायगोनल से आएगा जो इनमें से होके जा रहा है। तीसरा पॉलीगॉन लॉ, अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं और अगर एक पॉलीगॉन की साइड्स को बना रहे हैं तो इसका आंसर, इसका रिजल्टेंट लास्ट साइड से आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ओके बच्चों, क्लियर। अब इधर पे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन बनता है। सिंपल क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इट इज आईएमपी, 2 मार्क क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या मतलब है इसका? मतलब कम्यूटेटिव का मतलब है कि वेक्टर ए में वेक्टर बी प्लस करें हम या वेक्टर बी में वेक्टर ए प्लस करें, दोनों सेम आएंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वही आएगा जो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए आएगा। इसको प्रूव करना है। आ जाओ भाई फटाफट, 2 मिनट का काम। क्या कर लो, एक पैरेललोग्राम बना लो। बना लिया, ए बी सी डी, 2 वेक्टर ले लिए हमने। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक। इनका रिजल्टेंट पक्का मालूम कहां से आएगा? इधर आता है, डायगोनल को भी मिला लिया, ठीक। चलो अब बोर्ड पे देखेंगे इन पैरेललोग्राम एबीसीडी के अंदर जितना वेक्टर ए बी है इतने वेक्टर डी सी होगा कि नहीं होगा? बताइए आप, बताइए ये इक्वल होगा कि नहीं? हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने पढ़ा है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, डायरेक्शन सेम है और पैरेलल है। 3 बातें हो गई तो ये इक्वल हुआ। और ऐसे जितना वेक्टर एडी है उतना वेक्टर बीसी है। वेक्टर एडी जितना है उतना वेक्टर बीसी है और ये हो गया वेक्टर बी। क्लियर बच्चों? इस कंसीडरेशन में कोई दिक्कत नहीं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं और डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये वेक्टर इक्वल है। तो ये ए से डी और ये बी से सी, ठीक। आप आ जाओ बच्चों, आ जाओ जरा। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है सबको? बताइए बाय ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाइए इसमें तो क्या आएगा? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल्स टू वेक्टर ए सी। इस ट्राइंगल में जो अब भी पढ़ा था हमने, ताजा गरम, अभी ठंडा भी नहीं हुआ है, वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी अकेला है, ये दोनों मिलके उतनी होंगी जितना अकेला ए सी है। ट्राइंगल लॉ है ना ये। इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, ऐसे नहीं जाएंगे हम, सीधे फिजिक्स वाले हैं, सीधे चले जाएंगे। अरे हमने यहाँ पे फिजिक्स वाले हैं, ठीक, सीधे चले जाओगे। और वेक्टर ए भी क्या है? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर ए सी। ओके बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप बोर्ड पे देखिए, इन ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी अगर हम लेते हैं तो इसमें देखिएगा, इसमें भी ट्राइंगल लॉ लगाना है। ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा? वेक्टर एडी जितना आएगा वेक्टर डीसी, एडी और डीसी मिलके, एडी ए से डी जाओ, डी से सी जाओ, इतना चक्कर ना मारो अपन फिजिक्स वाले। कहां से कहां चक्कर में नहीं पड़ना है, चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम, सीधे जाएंगे वेक्टर ए से वेक्टर सी पे जाएंगे। फिर वेक्टर ए सी है और एक्चुअली एडी क्या है? इट इज वेक्टर बी, इट इज वेक्टर ए। क्लियर बच्चों? इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या दिख रहा है इनमें? लेफ्ट साइड इक्वल है, जे भी वेक्टर ऐसी है, जे भी एक वेक्टर ऐसी, तो राइट भी इक्वल है ना? तो क्या बोले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, हैंस प्रूव्ड। मतलब हैंस वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, ये बात प्रूव हो गई। अरे क्लियर, समझ में आ गया सबको? आया कि नहीं? फिर अगला है क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना, कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी का क्या मतलब होता है? छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ के आए हो ना,
वेक्टर ए में वेक्टर बी और सी का सम ऐड कर दो, या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में वेक्टर सी ऐड कर दो तो एक आएगा। ये दोनों एक जैसे आएंगे, ये प्रूव करना है हमें। क्या प्रूव करना है राजा बच्चों? वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटेड। ठीक, कम्यूटेटिव बन गया, पैरेललोग्राम लिया, तब तक ऐसे बना है। एक बार नीचे का ट्रायंगल लिया, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए सी आ गया, ऊपर का ट्रायंगल ले लिया, ए प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए सी आ गया, और दोनों इक्वल हो गए, बन गया वो तो है ना। अब आ जाओ वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटेड, सी इट्स प्रूफ। इसका प्रूफ देख लो। अब तीन वेक्टर लेना है हमें, आ जाओ तीन वेक्टर ले लेते हैं। जो होगा कोई तीन वेक्टर, एक वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, वेक्टर सी हो गया। ठीक है बच्चों? अरे बच्चों बढ़िया है ना? बढ़िया तो है ही, देखो है ना। अब इसको दूसरे कलर का बना लें, चलो अलग कलर से बना लिया हमने इसको, ए बी सी डी। अब देखो हमें इसमें बी और सी को ऐड करना है, मतलब बी और सी को ऐड करना है, तो इतना हमारा कॉमन सेंस चलना चाहिए कि जब हम बी और सी को ऐड करना है, मतलब जिस ट्रायंगल की हमें जरूरत पड़ने वाली है, बी और सी, वेक्टर बी और वेक्टर सी को जब हम ऐड करेंगे तो इस ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है तो हमें इस ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। कौन की? अलग अलग कलर से बना लेना। हाँ, एक में रिजल्टेंट नीला है, एक में लाल है, एक में हरा है। Means blue color is representing the resultant of these two vectors, red is representing resultant of vector B and C, and this is representing resultant of 4। चलिए आइए भाई बोर्ड पे आइए जरा, है ना। लेट हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसमें हमने माना कि वेक्टर ए बी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी सी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर सी डी वेक्टर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ज्वाइंड ए सी एंड बी सी, और ए सी और बी डी को ज्वाइन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं आती बेटा, अपनी कभी दिक्कत आज तक आई नहीं है ना। जितने लोग पढ़ के बड़े बड़े इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, प्रॉब्लम नहीं है किसी को। बस ये ऑनलाइन है तो थोड़ा अपन ने नया नया शुरू किया, तो अभी थोड़े कम लोग दिखते हैं, कुछ दिन में मिलियंस में दिखेंगे। डोंट वरी, आप लोग कहोगे कि सर हम शुरू में देखते थे सर के लेक्चर्स, है ना। आप लोग भी पढ़ के अच्छा बन जाओगे। आइए देखते हैं, है ना। बी प्लस सी चाहिए अब हमको, है ना। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे हम बी सी डी। बोर्ड पे देखो, इन ट्रायंगल बी सी डी दिखा सबको, ट्रायंगल बी सी डी। इसमें आप देख लो, क्या देख लो, इस वेक्टर को और इस वेक्टर का सम करोगे तो इतना अकेला एक वेक्टर आएगा। ये कहां से आया? बाय ट्रायंगल लॉ आया। पेन कम पड़ रहा है, ट्रायंगल लॉ से आया। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बी डी। तो ये क्या बन गया? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर बी डी बन गया। अच्छा, अब ट्रायंगल ले लो ए बी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी ले लिया तो इसमें क्या हो रहा है? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी इक्वल्स टू वेक्टर ए डी। क्लियर? तो वेक्टर ए डी क्या है? वेक्टर ए बी कितना है? ए है, प्लस वेक्टर बी डी कितना है? कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? निकाला है हमने। वेक्टर बी डी है वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से एक इक्वेशन फर्स्ट लेफ्ट साइड आ गई ना। अब हमें राइट में क्या चाहिए? ए और बी को ऐड करना है। ए और बी कब जुड़ेंगे? जब हम ए बी सी ट्रायंगल की बात करेंगे। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल को लिया हमने तो क्या आया? क्या आया बच्चों? वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी को जोड़ दो तो आ रहा है वेक्टर ए सी। इसको और इसको जोड़ दें तो वेक्टर ए सी आ रहा है। ये कहां से आया? ट्रायंगल लॉ से। अब बार बार नहीं लिखेंगे, इधर भी ट्रायंगल लॉ लगाया, इधर भी ट्रायंगल लॉ लगाया, ठीक है। वो इधर भी क्या लगाया? ट्रायंगल लॉ लगाया।
ठीक, मतलब ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ध्यान देना, दिस इज वेक्टर ए सी, ठीक है। अब ए सी डी, बस एक ही बार हो लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल लेंगे तो इसमें क्या आएगा, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी इक्वल्स टू वेक्टर ए डी। देख लीजिए, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी इक्वल्स टू वेक्टर ए डी, और ए सी कितना है, इट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और सी डी कितना है, वेक्टर सी। आप देखो राजा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखो, ध्यान से देखो, क्या देख रहे हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या, एडी के इक्वल जे है, एडी के इक्वल ये है, तो क्या हुआ बताओ जरा, एडी के इक्वल लेफ्ट साइड में ये, राइट साइड में ये, बगल में क्या, फ्रेंड्स ग्रुप, मतलब वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो भाई, अपने यहाँ पे अपने चैनल पे पोजिंग पासिंग का काम नहीं है, क्या बोले, पोजिंग पासिंग का काम नहीं है। एक वर्ड आपने सुना है फैशन, एक सुना है पैशन। आज की दुनिया में फैशन बहुत चल रही है और पैशन भी चल रही है ना। सम पीपल आर पैशनेट एंड सम आर फैशनेट, लेकिन ये नहीं पता लोगों को कि फैशन में आप रहोगे तो फेल हो जाओगे और पैशन में रहोगे तो पास हो जाओगे, ठीक। तो बच्चों अपने अंदर पैशन रखना है, वास्तव में हमारा जो फैशन है वो हमारा पैशन होना चाहिए। मतलब इफ वी मेक पैशन आवर फैशन, देन nobody can stop you by achieving any target you set in your life. Clear? Okay बच्चों, thank you. Meeting in the next lecture. Bye.